नमस्कार साथियों, अगस्त्या नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। आज हम लोग माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर जो चैप्टर था उससे एक दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। आ जाता है कभी कभी इससे भी एक दो सवाल। इसमें जो 4-5 टॉपिक हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, उसमें 5-6 टॉपिक हैं, उसमें से ये भी एक है। इसको हम लोग देखते हैं, छोटा सा है। हाउस होल्ड में माइक्रोब्स का क्या रोल है हम लोगों के घर में, घरेलू चीज़ों में, दैनिक उपयोग की चीज़ों में माइक्रोब्स का क्या रोल है, माइक्रोब्स का कैसे उपयोगिता है, या माइक्रोब्स कैसे हम लोगों की मदद करता है। जैसा कि हम जानते हैं ना कि माइक्रोब्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो नेकेड आई से नहीं दिख सकते हैं, वो माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, शाइनोबैक्टीरिया है, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो नुकसान जो करते हैं वो करते हैं, साथ में साथ इनका बहुत बड़ी उपयोगिता भी है, बहुत बड़ा बेनिफिट भी है। ह्यूमन वेलफेयर में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि माइक्रोब्स कैसे काम करता है। माइक्रोब के बारे में थोड़ा सा डिफिनीशन दी गई है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इनविजिबल, नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते हैं, जबकि साइज इनकी है 1.1 mm या इससे लेस है। तो ये क्या क्या उपयोग करते हैं दैनिक जीवन में, जैसे बैक्टीरिया है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये प्रोटोजोआ है, इनका हमारा क्या रोल है, क्या क्या हम लोगों के हाउस होल्ड में क्या इनका उपयोगिता है। देखिए, एक होता है डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मिल्क बड़ी कॉमन चीज़ है और बैलेंस फूड में आता है। मिल्क अगर हम देखें कॉमनली, इसमें कंपोजिशन में इसमें करीब करीब 80-82% वाटर होता है, प्रोटीन होता है, शुगर होता है, फैट होता है, कुछ मिनरल्स होते हैं और सम ट्रेसेस अमाउंट ऑफ विटामिन भी होते हैं। तो इसीलिए मिल्क को जो है वो बैलेंस फूड कहा गया है। अब मिल्क से क्या क्या बनाया जाता है माइक्रोब्स की हेल्प से, ये हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहला है कर्ड। ये माइक्रोब से मिलता है। कर्ड दैनिक उपयोग में, दही जिसको कहते हैं, दैनिक घरेलू उत्पाद में हम लोग इसका काम करते हैं। देखिए, इंडियन कर्ड इज ऑब्टेन बाय इनोकुलेटिंग लैक्टोबिलस एसिडोफिलस, LAB एक बैक्टीरिया है। कर्ड कैसे बनता है? मिल्क को उबाल देते हैं, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर में इसको रखते हैं, उसके बाद लैक्टोबिलस एसिडोफिलस LAB बैक्टीरिया इसमें इसको इस मिल्क को कर्ड में बदल देता है। तो क्या रोल है, कौन सा ये बैक्टीरिया है, इसको ध्यान रखना है। लैक्टोबिलस एसिडोफिलस LAB, ये स्काइम मिल्क and cream below that 40 degree. Tofu is more nutritious. Tofu is most nutritious milk because it contains many organic acid and vitamins including B12. तो क्या होता है, ये एंजाइम्स जो है वो मिल्क को कर्ड में बदलता है। ये बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में बदलता है। एक ऑप्टिमम उबाल करके जब दूध को रखा जाता है, परंपरागत रूप से, ट्रेडिशनल रूप में, उसमें कुछ दूसरे दही के पार्ट डाले जाते थे। उसमें यही बैक्टीरिया, कौन सा, लैक्टोबिलस एसिडोफिलस, जिसको LAB कहते हैं, यही बैक्टीरिया जब मिल्क में जाता था तो उसको डिकम्पोज करके कर्ड में बदल देता था। लैक्टिक एसिड और उसका जो प्रोटीन था वो कोagulate हो जाता था। तो ये होता है हमारा, क्या मिलता है हमको इस बैक्टीरिया से। इस बैक्टीरिया का हमें नाम रखना है, नाम याद रखना है कि कर्ड में कौन सी बैक्टीरिया होती है, लैक्टोफिलस एसिडोफिलस। और उसके बाद
LAB present in tofu also inhibits the growth of disease causing microorganism in stomach and other parts of the digestive tract. Tofu is eaten raw, salted, sweetened, beet curd, make लस्सी. देखिए इसी से हमें लस्सी मिलती है, लस्सी और बटर मिल्क. ये हमारे माइक्रोब्स की ही देन है, माइक्रोब्स की ही देन है. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसी कर्ड से फिर लस्सी और बटर मिल्क छाछ बनता है. ये होता है हमारा बैक्टीरिया जो कर्ड बना रहा है. उसके बाद दूसरा डेयरी प्रोडक्ट्स है योगर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट योगर्ट. ये कैसे बनता है? थर्मोफिलिक स्ट्रेप्टोकोकी एक बैक्टीरिया होता है, थर्मोफिलिक स्ट्रेप्टोकोकी. जेलिंग मिल्क, जेलिंग मिल्क से ये लैक्टोबिलस बुल्गैरिस, लैक्टोबिलस दूसरा बैक्टीरिया है लैक्टोबिलस बुल्गैरिकस. ये जो है टेम्परेचर मेंटेन अबाउट 40 डिग्री पे क्या बनता है योगर्ट. 40 to 60 डिग्री पर करीब 40 आवर्स पर रखा जाता है. जब ये लैक्टिक एसिड एंड एस्टल्डिहाइड में चेंज हो जाता है तो ये रेगोट बनता है. कौन सा बैक्टीरिया है? थर्मोफिलिक स्टोकोकी एंड लैक्टोबिलस बुल्गैरिकस. ये दो बैक्टीरिया हैं जो इस मिल्क प्रोडक्ट को योगर्ट में बदलते हैं. योगर्ट हम लोग खाते हैं. तो कर्ड हो गया. अब आपको यह देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट है और किस बैक्टीरिया से चेंज बन रहा है. ये दो चीजें इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, ज्यादा इसमें पेन लेने की जरूरत नहीं. कर्ड है एस्टोफिलस मिल्क से होता है, एक टेम्परेचर पर जब इसको रख करके इसमें डाला जाता है. उसी तरह से योगर्ट है जब जेलिंग मिल्क है, जेलिंग मिल्क में थर्मोफिलिक स्ट्रेप्टोकोकी या लैक्टोबिलस बुल्गैरिकस, ये दो बैक्टीरिया हैं. ये क्या करते हैं? योगर्ट में चेंज कर देते हैं. ये हो गया हमारा कर्ड और योगर्ट. बटर मिल्क, बटर मिल्क भी हमें माइक्रोब्स की मदद से ही बनता है. अब देखिए, इट इज एन स्टोफिलिक प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय इनोकुलेटिंग स्टार्टर कल्चर्स ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस सीरीमोरिस. ये है, ये बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस सीरीमोरिस. और इसके बाद लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस दूसरा है. उसके बाद लैक्टोबिलस एसिडोफिलस एंड लैक्टोकोस्ट स्पीसीज की जितनी है. जो स्काई मिल्क होता है, इसको 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर 18 आवर्स तक जब रखा जाता है तो ये जो है बटर मिल्क बन जाता है. बटर मिल्क जिसको छाछ कहते हैं. बैक्टीरिया का नाम याद रखिए. कौन सा बैक्टीरिया है? स्ट्रेप्टोकोकस सीरीमोरिस. उसके बाद लैक्टोबिलस एसिडोफिलस एंड लैक्टोकोटस स्पीसीज की स्काई मिल्क को 22 डिग्री पर 18 आवर्स पर जब रखा जाता है तो एस्टिफाइड लिक्विड रिमेनिंग आफ्टर व्हिस्किंग, जब इसको व्हिस्किंग किया जाता है, इसको व्हिस्किंग मतलब जब इसको फिर घुमाया जाता है, इसको दूध को जब मथा जाता है तो ये बैक्टीरिया जो है बटर मिल्क बना देता है. ये हमारा बैक्टीरिया की देन है कि बटर मिल्क मिल रहा है. उसके बाद सावर क्रीम, वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें कौन सा बैक्टीरिया है? अब ये क्या होता है? क्रीम ऑब्टेन बाय व्हिपिंग मिल्क. जब मिल्क को हीप किया जाता है, घुमाया जाता, मथा जाता है, फेंटा जाता है. व्हिपिंग का मतलब है जब उसको फेंटा जाएगा, घुमाया जाएगा. जब इसमें स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एक बैक्टीरिया है डाल करके, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, जब बैक्टीरिया घुमाया जाता है तो ल्यूकोकास्टाक सीरोमोरिस ये भी है. तो क्या होगा? इसका एक यूनिक फ्लेवर होगा, टेस्ट हो जाता है. उसको हम क्या करते हैं? सावर क्रीम. तो हो गया बटर मिल्क, सावर क्रीम. उसके बाद चीज, पनीर. पनीर भी हाउस होल्ड क्रीम आता है हाउस होल्ड में. पनीर कैसे बनता है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पनीर माइक्रोबियल डेयरी प्रोडक्ट्स है. माइक्रोबियल डेयरी प्रोडक्ट्स, ये डेयरी से माइक्रोब्स के द्वारा चीज बनता है.
द कर्ड इज सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड प्रोटीन व्हे क्या होता है, व्हे टू फॉर्म द चीज। जब उसका प्रोटीन निकल जाता है तो अवस्था उसको व्हे कहते हैं। व्हे से क्या बनता है, चीज बनता है, डिपेंडिंग ऑन द मॉइस्चर कंटेंट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चीज होते हैं। एक होता है सॉफ्ट, जो 40 to 80% इसमें होता है मॉइस्चर। एक होता है सेमी हार्ड, अबाउट 40% मॉइस्चर होता है। एक होता है हार्ड चीज, जिसमें लेस देन 40% होता है क्या, मॉइस्चर। मॉइस्चर के आधार पर चीज जो होती है, पनीर 3 तरह की होती है। पहला क्या होता है, फिर से देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला क्या होता है, 3 टाइप्स ऑफ चीज। पहला होता है सॉफ्ट, जिसमें 50 to 80% मॉइस्चर होता है। दूसरा होता है सेमी हार्ड, अबाउट 40% मॉइस्चर। और तीसरा होता है हार्ड चीज, जिसमें लेस देन 40% होता है मॉइस्चर। Several type of cheese differ in texture, aroma and taste. Coagulation is carried out with the help of lactic acid, bacteria and enzymes. रेनिन होता है एंजाइम। इसमें कौन सी बैक्टीरिया होती है? When preparing large cheese milk, the milk is coagulated with the help of लैक्टोबैसिल। धीरे धीरे जब इसको हीट करेंगे तो चीज में से क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। कर्ड चीज से सेपरेट हो जाएगा और व्हे अलग हो जाएगा। राइप चीज इज फर्स्ट ऑब्टेन, रब्ड एंड देन एज्ड विद द हेल्प ऑफ वेरियस बैक्टीरिया एंड मोल्ड्स टू मेक अनराइप। 2 तरह से होते हैं, एक राइप होता है, दूसरा अनराइप होता है। राइप चीज इज फर्स्ट ऑब्टेन, पहले राइप चीज बनता है, देन रब्ड। इसमें कौन सी बैक्टीरिया होती है? स्विस सोमैटिक आर प्रोड्यूस CO2। देखिए ये ध्यान रखना है, कभी कभी ये जो इटैलिक बैक्टीरिया चीज होती है उसमें होल हो जाते हैं, होल रखा हुआ बैक्टीरिया होता है। कभी कभी पूछा जाता है इसमें से CO2 जब निकलती है, वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलेगी कहां से? स्विस चीज, स्विस जो पनीर होती है, स्विस विद लार्ज होल्स, बैक्टीरियम कॉल्ड पोपिनोबैक्टीरियम, सेमानिक टू प्रोड्यूस CO2। Roquefort cheese is aged using the Penicillium roqueforti. रोकाफोर्टी नाम इसका, पेनिसिलियम रोकाफोर्टी। And Simmental cheese is aged using the Penicillium simmentalberry, cameoberry. पनीर इज मेड बाय कोagulating मिल्क विद लेमन जूस। तो ये होता है हमारा चीज, इस बैक्टीरिया से द्वारा पनीर मिलता है। 3 तरह का होता है। एक होता है स्विस चीज, जिसमें हमने बता दिया कि जो है CO2 के निकलने से इसमें पोर हो जाते हैं, ये कभी कभी पूछा जाता है। ये हो गया हमारा चीज। उसके बाद ब्रेड, जो आटा होता है उसमें से ईस्ट जब मिलाया जाता है, मोलासेस में से ईस्ट जो है, इसमें शुगर होता है बहुत, इसको मिलाया जाता है आटे में गूंथ करके। जब ईस्ट मिलाया जाता है और उसको 2-3 दिन जब रखा जाता है, जब फर्मेंटेड हो जाता है, उससे जो बनाया जाता है ब्रेड, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेड किससे होता है? ईस्ट से, फंगस। अब देखिए माइक्रोब से क्या क्या मिल रहे हैं। कर्ड मिला, उसके बाद योगर्ट मिला, उसके बाद मिल्क बटर मिला, उसके बाद ब्रेड मिल रहा है। इसमें ईस्ट का रोल है। ईस्ट आटे से डाल के बनाया जाता है। उसके बाद तीसरा देखिए, इडली डोसा एंड उपमा। इडली डोसा उपमा भी हम लोग इसी से बनाते हैं। किससे? माइक्रोब से। बैक्टीरिया के क्या नाम है? बैक्टीरिया ल्यूकोनोस्टाक बैक्टीरिया है। स्ट्रेप्टोकाकस एंड स्ट्रेप्टोकाकस बैक्टीरिया। देखिए CO2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन काज दी
डग टू राइस, ये होता है इडली और डोसा, इसी के आधार पर बनाया जाता है। जो आटा होता है गूंथ करके उसमें से बैक्टीरिया को जब डाला जाता है तब जा करके ये हमारा इडली डोसा बनता है। उसके बाद ढोकला भी बनता है। ढोकला इसमें क्या है, लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया होता है। किससे बनता है? ढोकला इज प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सिंग, किसके आटे से? बटर मिल्क और आटा, ग्रेम फ्लोर। इसमें बैक्टीरिया जब मिलाएंगे लैक्टोबैसिली तो ढोकला बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। जलेबी भी बनती है, सेमी लिक्विड डग। डग का मतलब क्या होता है? गूथा हुआ आटा। सेमी लिक्विड डग मेड फ्रॉम फाइनली ग्राउंड फ्लोर इस फर्मेंटेड जब किया जाता है, इसको फर्मेंट किया जाएगा ईस्ट मिला के, विद ईस्ट। सेमी लिक्विड आटे में जब उसको फर्मेंट किया जाएगा उसमें ईस्ट मिला के, उसके बाद सेमी लिक्विड हो जाएगा। उसको जब निकालेंगे तो उसी से फिर बाद में शीरा, चीनी के शीरे में उसको डुबोया जाता है तो जलेबी बन जाता है। कैसे बनती है? ईस्ट से। ये हो गया हमारा। अदर फूड प्रोडक्ट्स हैं। टेम्प, वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्प इंडोनेशिया में ज्यादा होता है। टोफू एंड सोफू, चाइनीज। ये है फर्मेंटेड फूड्स डराइव फ्रॉम द सोयाबीन। काज ब्राउन साल्टी काज मेड बाय फर्मेंटिंग सोयाबीन्स, ये सोयाबीन से बनाया जाता है। डेलिकेट बम्बो, डेलिकेट बम्बो जो होता है उससे, उसके सूट से, डेलिकेट बम्बो सूट्स आर यूज्ड फॉर वेजिटेबल एज वेल एज इमीडिएटली आफ्टर फर्मेंटेशन। देखिए बम्बू के सूट से, रेसे से फर्मेंट करके ये बनाए जाते हैं। सेवरल टाइप ऑफ सॉस, सॉस जो हम लोग खाते हैं, सॉस और फर्मेंटिंग कैनिंग विद द मीट, फिश और मीट से कैनिंग से। ये हमारा सॉवर कराउट, ये बनते हैं क्या? अदर फूड। सिंगल सेल प्रोटीन, माइक्रोब्स बायोमास प्रोडक्शन एज ए कंप्लीमेंट्री फीड फॉर ह्यूमंस एनिमल्स। सम कॉमन एग्जांपल्स आर स्पिरुलिना और ईस्ट एंड फ्यूजेरियम। उसके बाद ग्रेमिनेसेरम, इसको जो है प्रोसेसिंग करेंगे, एससीपी इसको बोलते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन। इन बैक्टीरिया से बनता है सिंगल सेल प्रोटीन, कभी कभी पूछा जाता है। उसके बाद टोडी, इसको ताड़ कहते हैं। जब पमी का प्लांट होता है उसमें काट करके लगा देते हैं, उसमें से सीरम निकलता है, उसके जूस निकलता है, इसको टोडी बोलते हैं। ये भी किससे बनता है? प्लांट से। ये ट्रेडिशनल ड्रिंक है। इट इज ए ट्रेडिशनल ड्रिंक पार्ट ऑफ द साउदर्न इंडिया में ज्यादा होता है। टोडी, ताड़ी के पेड़ से ये सब निकाले जाते हैं। दीज आर द बायो प्रोडक्ट्स ऑफ द माइक्रोब्स। उसके बाद देखिए रोल ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में क्या है? बैक्टीरिया इज ए एफिलिएशन विद द ईस्ट and acknowledge for the fermentation of souring और डोसा, इडली बैटर। लैक्टोफिलस, देखिए लैक्टोफिलस ग्रेम पॉजिटिव नॉन स्पोर फार्मिंग। एक में स्पोर फार्मिंग होता है, दूसरे में नॉन स्पोर फार्मिंग होता है। माइक्रोब फाउंड इन मिल्क फैसिलिटेट्स चेंजिंग मिल्क इनटू कर्ड। अदर माइक्रोब्स along with the gram positive। प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मानी, बड़े इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। क्या बनाता है? पेंसिलिनियम रिकोफोर्टी। माइक्रोऑर्गेनिज्म एनाबोरिक एंड स्पोरोफिलिक फंगस एंड यूज्ड पुट टुगेदर पिकल्स, सॉस एंड सोरस एंड सॉक्स, ये हम लोग जो खाते हैं। कंक्लूजन क्या हुआ? माइक्रोब्स स्पेशली फंगस और बैक्टीरिया से हाउस होल्ड में बहुत सारी चीजें बनती हैं जो हम लोगों के हाउस होल्ड में फीडिंग के खाने के काम में आती हैं। जैसे हमने कर्ड बता दिया, मिल्क बटर बताया, योगर्ट बताया,
2D बताया, जलेबी, डोसा, इडली बताया, और उसके बाद आपका ये सब प्रोडक्ट कहाँ मिलते हैं। आपको इसमें केवल यही ध्यान रखना है, बहुत पेन नहीं लेना है। कभी कभी एक दो सवाल इसमें आ जाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट किस बैक्टीरिया से बन रहा है, बस ये ध्यान रखना। प्रोडक्ट कर्ड कौन से बैक्टीरिया, बटर मिल्क कौन से बैक्टीरिया, चीज कौन से बैक्टीरिया, इडली डोसा कौन से बैक्टीरिया, कौन सा ईस्ट, या तो बैक्टीरिया होगा या तो ईस्ट होगा। यही हम लोगों को ध्यान देना है। इसमें बहुत ये कभी कभी इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं हाउस होल्ड से, तो इसको ध्यान से कर देख लेंगे, किताब में सब लिखी हुई है, इसको देख लेंगे और इसको एक बार देख लेंगे। कंक्लूजन में यही है, बाइक्रोस हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स प्रोजेक्ट, बहुत सारे हाउस होल्ड मिलते हैं, हाउस होल्ड के सामान में फूड प्रोडक्ट्स बनते रहते हैं बैक्टीरिया और ईस्ट से। तो एक बार इसको देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, वो इसमें वो नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। थैंक यू।